अगर आप 20s को सिर्फ सोचने में गुजार दोगे, अपनी 20 से लेकर 30s के दरमियान की एज सिर्फ सोचने में गुजार दोगे, तो 30s के बाद आपके पास सिर्फ रिग्रेट ही बचेगा। तो यही आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाइयों, जो लोग अभी 20s के एज में आए हैं, कि आप अपनी 30s के एज में रिग्रेट ना करें और अपनी लाइफ को एक अच्छे से वेल सेटल कर सकें 30s के बाद की, ताकि आप मतलब जिस स्टेज पे जब खड़े हों तो आप कहें कि यार हाँ, मैंने वो चीज़ अचीव कर ली जो चीज़ आप अचीव करना चाहते थे। तो देखें, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले दिमाग में आप लोगों के यही घूम रहा होता है कि बिज़नेस करूँ या जॉब करूँ, ठीक है। तो बिज़नेस करूँ या जॉब करूँ या कौन सा बिज़नेस करूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। भाई, इन पंचायतों में मत पड़ो। इन सबको ये सोचना छोड़ दो कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो ये लॉस होगा, इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँगा तो ये होगा, ये वाली जॉब होगी तो ये। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने बिज़नेस और जॉब के अंदर किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है। सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, एज़ पर माय सजेशन, एज़ पर माय एक्सपीरियंस, आप सबसे पहले जॉब को ही स्टार्ट करें। लेकिन जॉब कोई ऐसी स्टार्ट करें, ये नहीं कि आप जो है कोई छोटी मोटी जॉब करें। मतलब जॉब के लिए भी आप अपने ऊपर वर्किंग करें ताकि आप हाई पे जॉब अचीव कर सकें, ताकि आप अगर इन दी एंड अगर किसी बिज़नेस में हाथ डाल सकें तो आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। तो सेकंड हमारी चीज़ हो गई, सबसे पहली चीज़ जॉब या बिज़नेस। तो ये हो गया हमारा, जॉब आपने सबसे पहले फोकस करनी है, ठीक है। और उसके लिए, जॉब के लिए आपने सबसे पहली दूसरी चीज़ हमारी जो आ जाती है, मतलब जॉब के अंदर आप किस चीज़ को, किस वे को, किस करेक्ट रास्ते को आप चूज़ करेंगे। देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि वो स्किल्स अभी जो पे फोकस करें। सबसे पहले जॉब के लिए स्किल्स बेस्ड जॉब करें। सबसे पहली चीज़ है स्किल्स बेस्ड जॉब। स्किल्स बेस्ड जॉब बहुत सारी होती हैं जिसके अंदर आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करें। पहले अगर आप लास्ट में अपने करियर के आखिर में एक बिज़नेस का माइंडसेट रखते हैं, आप चाहते हैं कि बिज़नेस की लाइन में जाएं, जॉब के बाद अपनी बिज़नेस को अचीव करें, तो सबसे पहले वो स्किल्स को फाइंड आउट करें जो कि आपकी जॉब के अंदर हाई पेइंग हो और आपके बिज़नेस में भी काम आ सके। फॉर एग्जांपल, मार्केटिंग साइट, ऑर्गेनिक मार्केटिंग को देखें किस तरीके से होती है, किस तरीके से ऑर्गेनिक मार्केटिंग चलाई जाती है। या आईटी के अंदर, टेक इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी, या वेबसाइट, नॉर्मल चीज़ें, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोडिंग साइट पे जाएं। देखें, वेबसाइट डेवलपमेंट तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, वर्डप्रेस है। उसके अलावा अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए। मतलब वो स्किल सेट अपने करियर पाथ को चूज़ करें जो कि हाई पेइंग जॉब दे सके, ताकि आप 20s के एक 2 to 3 इयर्स माइलस्टोन अचीव करने के बाद आप अपने बिजनेस के बारे में सोच सकें। तो सबसे पहली चीज़ आ गई है कि आप उस साइट पर जाएं जो स्किल्स बेस्ड जॉब हो, ठीक है। स्किल्स बेस्ड जॉब के मैं आपको गिनवा चुका हूँ, जिसके अंदर मार्केटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग तो हो गया है, और क्या नाम है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, और उसके अलावा आप वेबसाइट डेवलपमेंट के बिज़नेस को फोकस कर सकते हैं। देखिए, इनिशियली स्टार्ट ऑब्वियसली 20s के एज में लर्निंग का स्टेज है, तो फिर आप कुछ भी स्टेप ले सकते हैं, प्रोग्रामिंग साइड पे भी जा सकते हैं। आपका माइंडसेट ऑब्वियसली मूव कर सकता है, माइंडसेट प्रोग्रामिंग साइड पे। आपकी एज अभी गुजरी नहीं है, 30s के बाद बंदा लॉजिकल थिंकिंग के तरफ नहीं ज़्यादा फोकस कर पाता। तो अभी ही टाइम है कि आप अपनी स्किल्स बेस्ड जॉब्स के ऊपर फोकस करें और हाई पेइंग जॉब के ऊपर फोकस करें। ये एक है। देखें, और अगर अभी नहीं सोचेंगे तो फिर जब आप आप अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे या अपनी बैचलर्स लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं, जब आप 30s के अंदर, मतलब ऑब्वियसली जब आप फिनिश करेंगे अपनी बैचलर्स लाइफ को, अपनी ग्रेजुएशंस लाइफ को, तो ग्रेजुएट लाइफ को फिनिश करते ही आपको ये आइडिया होगा कि यार, मैंने वो जो 20s का पार्ट था जिसके अंदर मुझे एक स्किल सेट लेनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं ली। उस चीज़ को आप रिग्रेट करेंगे। उसके अलावा देखें, एक और चीज़, डोंट केयर अबाउट दैट पीपल्स जो आपके बारे में आपको बोलते हैं यार, आपको सोशल वर्कर, आपको समझते हैं कि यार ये हमारे साथ नहीं बैठता, या फिर जो है हमारे साथ गैदरिंग नहीं लगाता। सोचने दें, लोग जो सोचते हैं सोचने दें। या आपके साथ गैदरिंग नहीं लगाता, या इसको तफरीहों का शौक़ नहीं है, खुश्क बंदा है, मैं एक नॉर्मल कैजुअल वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपको उस लाइफ से कनेक्ट करेंगे। आपको लोग सोचेंगे खुश्क आदमी है, साला किसी से बात नहीं करता, जो है ना, शायद इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। नहीं भाई, आपको अपनी लाइफ में फोकस करना है। जब आप अपनी लाइफ के ऊपर आगे काम करने जाओगे तो कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अपने ऊपर वर्किंग ही नहीं की होगी।
तो वो रिग्रेट करने से बेहतर है कि अभी उन लोगों को भूलने दें जो आपकी लाइफ के ऊपर कुछ भी टॉन्ट करते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर कुछ भी मजाक उड़ाते हैं या आपकी लाइफ के ऊपर कोई भी बात करते हैं। तो ये चीज़ आप फोकस कर लें कि डोंट केयर अबाउट दैट पीपल, जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और या जो भी देखें, मजाक उड़ाने वाले दुनिया के अंदर या मजाक उड़ाने वाले या फिर आपको अपने करियर को अचीव करने वाले, जो आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो बेहतर है कि मोटिवेशन इटसेल्फ अपने अंदर से क्रिएट करें और ख़ुद से अपनी उस चीज़ में उस टारगेट को अचीव कर सकें जो जिस टारगेट को आप सोच के रखे हुए हैं। टारगेट को अचीव करने के लिए देखिए, माइलस्टोन्स में आपको अपने करियर को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाते हैं। अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं, देखें हर किसी का लक ऐसा नहीं होता कि जो है ना आप जो है 10 साल बाद 10-15 साल आपने 20 साल की उम्र या 25 साल की उम्र आपने जो है ना सोने और जागने में और ऐसी घूमने फिरने में लगा दी और एकदम से आप जो है ना बहुत अच्छी जो है ना जॉब मिल जाए। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं एकदम से कुछ भी नहीं करते थे और उन्होंने एक छोटी सी वीडियो डाली और ये लोग एकदम से और ऐसा बूस्ट गया उनकी लाइफ के अंदर कि वो दुनिया बोलती है कि यार इसने हम भी यूट्यूब करेंगे या हम भी ये करेंगे। भाई ठीक है, हर चीज़ वो करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले अपने जो माइलस्टोन्स हैं, अपने जो करियर के अचीवमेंट हैं, उनको डिवाइड करो हिस्सों के अंदर और फिर उन अचीवमेंट की तरफ जाओ। उसके अलावा देखें, अब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कौन सी स्किल्स के पास जाएंगे, लेकिन अब स्किल्स में घुसने के लिए भी तो आपको रास्ता चाहिए ना, स्किल्स में जाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना। तो रास्ता कैसे ढूंढेंगे जब आप स्किल्स हासिल कर लेंगे? तो भाई कनेक्शंस और दोस्त यार सिर्फ मतलब बनाओ, लेकिन उस चीज़ों से रिलेटेड बनाओ जो कि उस फील्ड से कनेक्टेड है। देखिए, इसको मतलबी होना नहीं कहते, इसको मतलब आप जब आप अपने जिस लाइन में आप जाना चाहते हो उस लाइन के लोगों के साथ बैठोगे नहीं, तो आप किस तरीके से उस लाइन के रास्ते को जान पाओगे, अपनी करियर की अचीवमेंट को जान पाओगे, या उस लेवल को अचीव करने के लिए आप उस चीज़ को समझ पाओगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, उनके बारे में समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने 6-7 साल का एक्सपीरियंस गेन किया या किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ इन किया। ठीक है, तो ये वो तरीका है। तो आपने अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठना है। ठीक है, बैठे उनसे डिस्कस करें हाउ दे आर वर्किंग ऑन देयर टास्क एंड मतलब वो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से काम कर रहे हैं या अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स को किस तरीके से ले रहे हैं, और उसके अलावा या अपनी करियर लाइफ के अंदर किस तरीके से फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपने इस तरीके से लेकर चलना है जिस तरीके से वो लोग अपनी देखें, अगर उन्होंने 2 साल लगा दिए तो उनको ऑप्टिमाइज़ करके आप कोशिश करें कि आप उसी चीज़ को 1 साल में अचीव करने की कोशिश करें। मतलब ये नहीं है कि एक्सपीरियंस उन्होंने 2 साल लगा दिए तो आप भी 2 साल में ही वो अचीव कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको उन चीज़ों पर वर्किंग करनी है ताकि जो बंदा, जैसे मैंने 10 साल कुछ चीज़ों में लगा दिए, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस में 10 साल लगा दिए, हो सकता है मेरी वीडियो के बाद आप वो 10 साल का एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस की वीडियो से आप वो चीज़ ऑप्टिमाइज़ करके 2 साल में अचीव कर जाएँ, आपका माइंडसेट इतना अच्छा हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखनी है, इस तरीके से आपने अपने करियर की जो अचीवमेंट्स को फाइंड आउट करना है। उसके अलावा देखें, जब आप स्किल सेट्स को अचीव कर लें, उसके बाद अगर आपको पास एक अच्छी जॉब आ गई, हाई पेइंग जॉब आ गई, उसके बाद आप ऑब्वियसली आप उन लोगों से भी कनेक्टेड हैं जो एक्सपीरियंस हैं या जो उन लोगों से जो आपकी करियर लाइन से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, उन लोगों से भी कनेक्ट रहें, और जो बिज़नेस लाइन से हैं ये भी चीज़ सुन लें कि जो बिज़नेस लाइन से कनेक्ट हैं उन लोगों से भी कनेक्ट हैं, ताकि आपको बिज़नेस माइंडसेट्स वालों के भी आइडियाज़ मिल सकें कि हाउ दे आर वर्किंग ऑन द बिज़नेस एंड हाउ दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द बिज़नेस, और ट्रेंडिंग बिज़नेस क्या चल रहे हैं मार्केट के अंदर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आइदर वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बट यू हैव टू फाइंड आउट दैट बिजनेसेस। ओके, अच्छा, अब आती है इन्वेस्टमेंट की बात। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बात आ गई कि भाई अब इन्वेस्टमेंट करनी है, अब मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भाई ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हो सकता है कोई चीज़ इस चीज़ से एग्री ना करे, लेकिन कोई हो सकता है ना कर भी जाए, तो भाई उन चीज़ों में करो। देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट में होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए अपने बिज़नेस को सेटल करें। ठीक है, और बिज़नेस को सेटल किस तरीके से करें, आप सिर्फ उस बिजनेसेस को हाथ लगाएं जो आपके स्किल सेट से रिलेटेड हो, आप या फिर आप
एक डिजिटल साइड से मतलब टेक्नोलॉजी साइड से आप अपने बिजनेस को ऑन करते हो और अपने हैंडल करते हो, और उसके अलावा फिजिकली आप अपने जो है आपने कुछ लोगों को ऑनबोर्ड कर लिया और अपने बिजनेस पर काम करना शुरू कर दिया। तो और बिजनेस वही टारगेट करिएगा जिससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सके, ना कि ये कि आप मुसलसल फुल टाइम उस बिजनेस में लगे हुए। जब आपके पैसिव बिजनेसेस छोटे मोटे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा करोड़ों के बिजनेस स्टार्ट हो जाएं, मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको एक बिज़नेस स्टार्ट हो जाए। जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाए 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार अगर आपके जनरेट होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब समझ जाएं कि मतलब आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी बिज़नेस का स्टेप ले सकते हैं जो इस तरह भी आप लेना चाहें। तो ये था मेरा आज का मोटिव भाइयों। ये 20s के अंदर अगर आप ये चीज़ें सेट कर लेते हैं, अपनी लाइफ को इस तरीके से मैनेज कर लेते हो, तो आप आसानी से वो चीज़ अचीव कर लेंगे जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। फिर आपको इंशाल्लाह 35 या 30 के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो आप इसी तरीके से अपनी करियर लाइन के अंदर अचीव कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई टॉपिक कवर करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर कोई गाइडलाइन चाहिए हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए पैसिव इनकम के लिए, या स्पेसिफिकली कौन सी स्किल सेट पे मैं फोकस करूँ, या किस स्किल सेट की कौन सी क्या सैलरी है, या किस तरीके से मैं उसको ओन कर सकता हूँ, किस तरीके से उसमें स्टार्ट ले सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।